हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे गैसियस स्टेट जो चैप्टर 5 है, क्लास 11 का चैप्टर नंबर 5 स्टेट ऑफ मैटर। उसमें कुछ लॉज है, गैसियस लॉज, जैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेल-सिक्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, आइडियल गैस इक्वेशन, हुई तीनों लॉ को मिला के आया था। तो सबसे रिलेटेड हम क्या है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो उन्हीं लॉज पे क्या बेस्ड है, उन्हीं लॉज के बेस पे क्या रहेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, एट 27 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम ऑफ गैस इज डिक्रीज्ड बाय 50% व्हेन T इज इंक्रीज्ड बाय 100%, then find change in pressure if volume is decreased by 25। ये क्वेश्चन है पहला जो बेस है हमारा बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बॉयल्स लॉ क्या कहता है, बॉयल्स लॉ कहता है एट कांस्टेंट टेंपरेचर एंड अमाउंट ऑफ गैस। ठीक है, टेंपरेचर और गैस का अमाउंट है दोनों कांस्टेंट रहेगा, तो प्रेशर ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, P क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। यहां से रिलेशन बन जाएगा P1 V1 is equal to P2। देखिए कैसे आया, ये हो जाएगा PV, यहां से हो जाएगा P K अपॉन V। जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन लिखता है यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाएगा, तो P इज इक्वल टू Kv, यहाँ से आ जाएगा PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो यहाँ से P1 V1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, P2 V2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, यहाँ से आएगा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ठीक है, ये रिलेशन आया और इसी रिलेशन का यूज करके हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब निकालते हैं P1। देखिए 27 डिग्री सेल्सियस पे पूरी बात हो रही है, यानी टेंपरेचर क्या है कांस्टेंट है, अमाउंट ऑफ गैस क्या है वो भी कांस्टेंट है, वॉल्यूम ऑफ गैस इज डिक्रीज्ड बाय 50%। यानी अगर वॉल्यूम क्या है V है, इसमें डिक्रीजमेंट कितना हो रहा है 50%, तो 50% ऑफ V क्या हो जाएगा V बाय। इनिशियल वॉल्यूम में से इतना डिक्रीज अगर बचेगा क्या, V1 क्या हो गया V माइनस V1 बाय। ठीक है, V1 क्या हो गया V माइनस V बाय, ये हो जाएगा V बाय, यानी 50% क्या हो गया डिक्रीज हो गया। और इस वक्त प्रेशर क्या है, प्रेशर हो गया P सपोज कर लीजिए, इसमें इंक्रीज कितना हो रहा है 100% इंक्रीमेंट हो रहा है, 100% ऑफ P। ठीक है, 100% ऑफ P, ये हो जाएगा 100 into P अपॉन 100। ये इंक्रीज कितना हो रहा है P, तो P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P प्लस कितना इंक्रीज हो रहा है P 100%, ये हो जाएगा। ठीक है, तो V1 की वैल्यू आ गई V/2 और P1 की वैल्यू आ गई, तो ये एक केस है। दूसरा केस क्या है, हमें फाइंड करना है चेंज इन प्रेशर। क्या फाइंड करना है, चेंज इन प्रेशर अगर वॉल्यूम को डिक्रीज कर दिया जाए 25%। ठीक है, तो हमें P2 की वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, और वॉल्यूम कितना है डिक्रीज कर रहा है, अगर 25% डिक्रीज कर दिया जाए 25% ऑफ P क्या हो जाएगा ये P/4, तो फिर वॉल्यूम में डिक्रीज। ठीक है, तो वॉल्यूम 25% ऑफ V ये रहेगा V/4, तो बचेगा कितना V2 इज इक्वल टू V माइनस V/4, ये हो जाएगा 4V माइनस 3V/4। ये आ गया V1 P1 V2 P2 की वैल्यू ऑफ इस इक्वेशन की, बॉयल्स लॉ की इक्वेशन जो हमने ड्राइव किया है उसमें पुट करें। इसमें सारी वैल्यूज को पुट करेंगे, तो P1 की वैल्यू क्या है 2P, V1 की वैल्यू क्या है V/2, P2 की वैल्यू हमें पता ही नहीं है, V2 की वैल्यू है 3V/4। ठीक है, दूसरी टू कर दिया, वॉल्यूम से वॉल्यूम
वैल्यू हो जाएगी 4/3 ठीक है। ये P2 तो हमने करके लिखा है, निकालना है चेंज इन, क्या निकालना है चेंज इन प्रेशर। तो चेंज क्या हो गया, डेल्टा की वैल्यू क्या है, चेंज इन प्रेशर क्या हो गया, डेल्टा P इज इक्वल टू P2 माइनस इनिशियल प्रेशर क्या लिया था हमने, इनिशियल प्रेशर क्या था P, ये हो जाएगा 4/3P माइनस P, ये हो जाएगा P/, परसेंटेज में इसी चेंज को परसेंटेज के टर्म्स में लिखेंगे तो क्या आएगा, परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन इनिशियल P इनटू 100। इसकी वैल्यू कर देंगे, चेंज कितना है P/3 डिवाइडेड बाय P इनटू P से P कर लिया, यहाँ पे जाएगा 33.3, ये यानी द चेंज इन प्रेशर क्या हो गया 33.3% इंक्रीज हो गया, ठीक है। यानी प्रेशर क्या हो जाएगा 33.3%। देखो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंगली आपको यहाँ प्रूफ हो रहा है कि अगर आप प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो प्रेशर भी डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे अगर है वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहे हैं, लेकिन प्रेशर क्या हो रहा है यहाँ इंक्रीज हो रहा है। सेकेंड वाले पार्ट में देखिए वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड तो प्रेशर क्या होगा इंक्रीज हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है 33.33%, यानी कितना इंक्रीमेंट हो रहा है प्रेशर, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, तो हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को देखिए एट 27 डिग्री सेल्सियस equal volume of gas is increased by 100% when pressure is decreased by 50%. Find change in volume if pressure is decreased by 25%. ठीक है, अब क्या फाइंड करना है चेंज इन वॉल्यूम। उस वाले पिछले केस में क्या फाइंड करना था, इस बार भी टेम्परेचर क्या है कांस्टेंट है, प्रोसेस कैसा हुआ कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर क्या है कांस्टेंट है। इसको हम क्या करेंगे बॉयल्स लॉ सॉल्व करेंगे, वॉल्यूम में चेंज आ रहा है और प्रेशर में चेंज आ रहा है, तो प्रेशर और वॉल्यूम का आपस में रिलेशन करना है। अभी बताया बॉयल्स लॉ से निकालते हैं V1 इज इक्वल टू P2, ठीक है। इस वाले इक्वेशन से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस इज इंक्रीज्ड बाय 100%, ठीक है, when pressure is decreased by 50%. Find change in volume if pressure is decreased up to 20%. पहले जानते हैं क्या pressure is decreased by 50%, तो P1 क्या हो जाएगा P/2 50% ने सो क्या कर दिया है डिक्रीज कर दिया, तो वॉल्यूम कितना हो रहा है 100% डिक्रीज हो रहा है, क्या हो जाएगा 2V के बराबर हो जाएगा 100% डिक्रीज हो। अब प्रेशर को हम डिक्रीज कर रहे हैं अप टू 25%, ये डिक्रीज कर रहे हैं अप टू 25%। अप टू 25% का मतलब क्या होगा, ये पहुंच कहां गया 25% ऑफ P, यहां पहुंच गया। तो P2 की वैल्यू हो जाएगी P/4, V2 हमको पता नहीं है, ठीक है। ये इक्वेशन जो है बॉयल्स लॉ है, इसको यूज करके हम V2 की वैल्यू निकालेंगे। P1 is equal to P/2, V1 is equal to 2V, P2 is equal to P/4, V2 की वैल्यू को कैलकुलेट करें, ठीक है। तो हमने है क्या P1 V1 वैल्यूज गिवन है, V2 की वैल्यू हमें निकालनी है, P2 की वैल्यू भी गिवन है, तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ वाली इक्वेशन को हम लगाएंगे और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यानी 2 से इक्वल टू P से V2 की वैल्यू हो जाएगी 4, यानी क्या हो रहा है V2 इंक्रीज हो रहा है 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल। चेंज इन वॉल्यूम कितना आ रहा है 4V माइनस V, क्या हो गया 3। परसेंटेज चेंज क्या हो जाएगा
percentage change in volume is equal to delta V upon initial V into 100, फिर आएगा 3V upon V into 100, फिर आएगा 300। तो वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा? 300% वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। इस केस में भी देखिए, जब हम वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हैं प्रेशर क्या हो रहा है? डिक्रीज कर जा रहा है। और अगर प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जा रहा है? 300% इंक्रीज कर जा रहा है। तो यहां से भी बॉयज लॉ क्या हो रहा है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में at 27 डिग्री सेल्सियस इक्वल masses ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड मीथेन, ठीक है। तीनों गैसेस हैं, इनको दे दिया गया है, तीनों का मास क्या है? सेम है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम इफ प्रेशर इज कांस्टेंट। हमें क्या निकालना है? रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम इफ प्रेशर इज कांस्टेंट। तो हमको प्रेशर यहां हो गया है कांस्टेंट, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या है? 27 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ बोलेगा प्रेशर इज कांस्टेंट। ये दोनों जब कांस्टेंट होते हैं तब यहाँ पे अप्लाई होता है एवोगैड्रो। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? अगर कांस्टेंट प्रेशर हो और टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। नंबर ऑफ हमें पता है मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो सारी गैस का हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। इनमें क्या निकालना है? वॉल्यूम का रेशियो। तो सबका मास क्या है? इक्वल है। तीनों गैस का मास क्या है? इक्वल है। तो ये हो जाएगा volume of oxygen gas is directly proportional to mass in molar mass of oxygen gas. Volume of hydrogen सबसे पहले H2 is molar mass of H2 gas. इसी तरीके से इसका निकालेंगे volume of methane gas will be directly proportional to mass upon molar mass of methane gas, ठीक है। अब तीनों का हम जब रेशियो निकालेंगे, तीनों के वॉल्यूम का रेशियो इसी ऑर्डर में निकालेंगे, H2 O2 और CH2। तो वॉल्यूम ऑफ H2 रेशियो वॉल्यूम ऑफ O2 रेशियो वॉल्यूम ऑफ मीथेन, ठीक है। 1 अपॉन मोलर मास ऑफ H2। m तीनों केस में क्या इक्वल है तो कर जाएगा। पहले H2 का मोलर मास देंगे तो मोलर मास ऑफ H2 रेशियो मोलर मास ऑफ O2 मोलर मास ऑफ मीथेन, ठीक है। इसके प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो वॉल्यूम का प्रोपोर्शनल क्या आएगा? 1 अपॉन m मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन 2 रेशियो मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन 32 और मीथेन का क्या आ जाएगा? CH4 12 + 4 16 दे देगा 160। अब इसको क्या करो? 32 से मल्टीप्लाई करो। इस रेशियो को क्या करो? 32 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 60, ये हो जाएगा सॉरी 16 32, ठीक है। 32 से 32 से मल्टीप्लाई, यहाँ आएगा 60, यहाँ जाएगा 1, यहाँ जाएगा। तो इनका वॉल्यूम का रेशियो क्या हो जाएगा? 16:1:2। यानी सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसका होगा? हाइड्रोजन गैस का होगा, देन मीथेन गैस का होगा, देन ऑक्सीजन। यानी ये क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है मोलर मास के। जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसका वॉल्यूम कम होगा और जिसका मोलर मास कम होगा उसका वॉल्यूम क्या होगा? ज्यादा। ये क्या हो गया?
इनवर्सली रिलेटेड होता है। ये निकल गया हमारा क्या, इनका रेशियो, वॉल्यूम का रेशियो निकाल लिया हमने तीनों के बीच। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 500 ml of gas at 27 degree Celsius is cooled up to -3 degree Celsius। यानी एक अमाउंट ऑफ गैस है जिसका वॉल्यूम हमको गिवन है, ठीक है, और 27 डिग्री सेल्सियस से उसको कूल्ड करके टेंपरेचर को -3 डिग्री सेल्सियस तक लेके आया है एट आइडेंटिकल कंडीशन, देन फाइंड न्यू वॉल्यूम ऑफ गैस। हमको क्या करना है, अगर हम किसी भी गैस को कूल्ड करें, ठीक है, यानी टेंपरेचर में चेंज करें तो वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा, ठीक है। तो एट आइडेंटिकल कंडीशन मतलब कांस्टेंट प्रेशर एंड अमाउंट ऑफ गैस। अमाउंट क्या है, सेम, ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है, तो इसके लिए लेना है अकॉर्डिंग टू चार्ल्स। अगर प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस क्या है, ये दोनों चीजें कांस्टेंट हो तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। ठीक है, जितना ज्यादा टेंपरेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम क्या होगा उतना ज्यादा। ठीक है, यहां से देखिए एक इक्वेशन बन गया है कि v1 अपॉन t1 इज इक्वल टू v2 अपॉन, ये इक्वेशन बन गया है। या अब इस रिलेशन को कैसे समझाएंगे, यहाँ पे आएगा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन जब बढ़ता है तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है। यहाँ पे आएगा v अपॉन t इज इक्वल टू, पहले केस में रखेंगे तो v1 अपॉन t1 इज इक्वल टू v, दूसरे केस में रखेंगे v2 अपॉन t2 इज इक्वल टू v, और इन दोनों इक्वेशन को हम इसको और इसको इक्वेट कर देंगे, ये हमको एक रिलेशन मिलता है। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे कि गिवन वैल्यूज क्या क्या है। सबसे पहले टेंपरेचर गिवन, टेंपरेचर क्या है T1 27 डिग्री सेल्सियस, इसको कन्वर्ट करेंगे हम क्या केल्विन में, ये हो जाएगा 300 V1 क्या है 500 ml, टेम्परेचर T2 क्या है -3 डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा 270 डिग्री केल्विन। V2 हमको पता है, इसको कैसे इस यूजिंग दिस रिलेशन हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे वॉल्यूम एट 3 डिग्री यानी -3 डिग्री सेल्सियस पे क्या वॉल्यूम होगा इसमें। जो V1 की वैल्यू क्या है 300 केल्विन, इस रिलेशन में वैल्यूज रखेंगे V1 500 है, T1 क्या है 300 केल्विन, V2 हमको पता नहीं है तो V2 T2 क्या होगा 207। ठीक, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो V2 का वैल्यू आएगा 270 into 5 by 2। तो V2 का वैल्यू आ जाएगा 450। ठीक है, V2 का वैल्यू क्या आ गया 450। टेम्परेचर जब ज्यादा था 27 डिग्री सेल्सियस तो वॉल्यूम ज्यादा था, टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस यानी हमने क्या करते हैं टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया, जब टेम्परेचर कम हो गया तो वॉल्यूम भी क्या हो गया कम हो गया। इसी चार्ज का अकॉर्डिंग क्या होता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
at 1 atm pressure and 27 degrees Celsius temperature, density of a gas is d. At what temperature density of gas will be 0.75, pressure being same. प्रेशर क्या है, सेम है, तो प्रेशर कांस्टेंट है 1 atm प्रेशर का, जो भी 1 atm प्रेशर होता है कांस्टेंट रहेगा, और टेम्परेचर जो है 27 डिग्री सेल्सियस है, तो डेंसिटी क्या है, किस टेम्परेचर पे डेंसिटी क्या है 0.75 होता है, इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब देखिए आइडियल गैस अकॉर्डिंग टू इक्वेशन क्या होती है, EV is equal to nRT। यहाँ जो क्या हो जाएगा, PV given mass upon molar mass R। यहाँ से हो जाएगा P into molar mass, इसको rearrange किया हमने इक्वेशन को, mass upon volume, mass upon volume is density, Pm is equal to D into ये रिलेशन। प्रेशर कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट होता ही है, और गैस क्या है सेम है, तो एम भी कांस्टेंट होता है। D और T में कैसा रिलेशन है, D और T में रिलेशन कैसा है, आप ये दोनों आपस में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो D is inversely proportional to टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो D is equal to क्या आ जाएगा, यहाँ पे इक्वेशन देखिए Pm अपॉन R, ये क्या है, ये सारी वैल्यू, प्रेशर कांस्टेंट है, मोलर मास कांस्टेंट, क्योंकि गैस क्या है सेम है, और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट तो कांस्टेंट है। तो यहाँ से आप देखिए D1 P1 is equal to D2, या फिर इसी में वैल्यूज रख दी। यहाँ पे आपने पहले D किया था, गैस जो थी D था, टेम्परेचर कितना था 27 डिग्री सेल्सियस, तो जब डेंसिटी D थी तो टेम्परेचर क्या था 300 K, ठीक है। तो किस टेम्परेचर पे डेंसिटी क्या हो जाएगी 0.75, किस टेम्परेचर पे ये वैल्यू ना पहुंचे, ये वैल्यू कांस्टेंट है, टेम्परेचर में बताना P, इसको डिवाइड Pm बन कर गया, D से D कर गया, बचेगा क्या 1/0.75 is equal to T/Tm, T is equal to क्या करेगा 300/0.7, 0.7 क्या होगा 3/4, 300 टेम्परेचर क्या है 400 केल्विन, यानी 400 केल्विन टेम्परेचर पे अगर हम इस गैस को ले जाए तो उसकी डेंसिटी क्या है डिक्रीज होकर 0.75 पे आ जाएगा। तो टेम्परेचर डिक्रीज करने से टेम्परेचर इंक्रीज करने से डेंसिटी क्या होगी डिक्रीज कर रही है। यहाँ पर हमको आइडियल गैस इक्वेशन से दिख दिया है D is inversely proportional to टेम्परेचर। इसको नोट डाउन करते आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। डेंसिटी ऑफ नियॉन गैस इज मैक्सिमम है, नियॉन गैस है उसकी मैक्सिमम डेंसिटी क्या होगा, तो गैस की मैक्सिमम डेंसिटी इज इक्वल टू Em अपॉन R। अभी देखा
यही प्रिंट करते हैं पिछले क्वेश्चन में, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या था, P1 अपॉन R। तो डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, बट डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और टेंपरेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो डेंसिटी को मैक्सिमम होने के लिए क्या चाहिए, प्रेशर ज्यादा होना चाहिए और टेंपरेचर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, डेंसिटी को ज्यादा होने के लिए प्रेशर क्या, स्टैंडर्ड टेंपरेचर है प्रेशर। टेंपरेचर क्या होगा 170 0 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर क्या होगा, इस केस में देखिए टेंपरेचर क्या है 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर बढ़ेगा, इसकी डेंसिटी इससे ज्यादा है। यहाँ पे प्रेशर कितना है 180, टेंपरेचर बढ़ेगा, टेंपरेचर हमको कैसे कम चाहिए, टेंपरेचर कम से कम चाहिए, ये 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है। तो अभी तक तो सबसे ज्यादा किसकी, यहाँ पे देखिए 273 डिग्री है, ये टेंपरेचर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसमें होगा डेंसिटी, सिर्फ इस वाले केस में। ठीक है, ये टेंपरेचर क्या है, कम है, प्रेशर क्या है, ज्यादा। दोनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, प्रेशर क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए और टेंपरेचर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ताकि डेंसिटी क्या हो, बिकॉज़ डेंसिटी इज डायरेक्ट